हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व कर चुके हैं, उसकी सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप पुराने जो क्लास है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, आज का सबसे पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के पूरी डिटेल पूरे उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर उसके गुण पढ़ेंगे, फिर चुंबक की बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, फिर उसमें अक्षीय स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति होती है। ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप क्लास को वॉच करते रहें। देखें, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो क्या है आपका चुंबक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो चुंबक को हम थोड़ा सा बना के बताते हैं, फिर उसके बाद उसको डिटेल बताएंगे। ये आपका एक है दंड चुंबक। देखो, दंड चुंबक होता है, एक नाल चुंबक होता है। घोड़े के पैरों के अंदर जो नाल लगाई जाती है इस तरह से। ठीक है, ये आपका चुंबक इस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से। ये नाल चुंबक हो गया। ठीक है, इधर वाला क्या हो गया, दंड चुंबक। ये वाला है आपका दंड चुंबक, दंड चुंबक। और ये है नाल चुंबक। ठीक है, इस तरह से आपके चुंबक होते हैं ना। अब देखो, ये आपका इसमें एक चीज होती है, एक होता है आपका एन ध्रुव और एक होता है एस ध्रुव। ठीक है, एक एन और एक एस, मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, दो ध्रुव होते हैं आपके एन और एस। ठीक है ना। तो जो चुंबक होता है उसमें जो समान ध्रुव होते हैं, समान का मतलब होता है एन और एन, दो समान ध्रुव होंगे। कौन कौन से, जैसे मान लो दोनों ध्रुव क्या है, एन और एन है, तो एन और एन के बीच, समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान ध्रुवों के बीच हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। एन और एन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर एक ध्रुव एन है और दूसरा क्या है, एस है, तो ये असमान ध्रुव मतलब विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बताया उसके बारे में कि चुंबक है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं आपके, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव होता है। ठीक है, और चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, मतलब एन एन और एस एस। ठीक है, एस और एस दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, समान ध्रुव है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, जब चुंबक के गुण पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक बताया। अब देखो, शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि चुंबक किसे कहते हैं, है ना। चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को, जैसे चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके चुंबक कहलाते हैं। फिर से सुनना, वे पदार्थ जो होते हैं, चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो गए, एक तो आपका हो गया लोहा, ठीक है, निकिल और कोबाल्ट, ये आपके चुंबकीय पदार्थ है, मतलब ये चुंबक की ओर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, चुंबक कहलाएंगे। और चुंबक का एक और गुण होता है कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, इस तरह से अगर मान लो धागे से बिल्कुल बीचों बीच में बांध कर लटका दे, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब हवा का घर्षण, हवा का प्रेशर भी इस पर नहीं लगे, तब इसको अगर लटकाते हैं तो ये थोड़ी देर तक तो घूमेगा, और जब स्थायी हो जाएगा तो हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण में रुकता है। किस में रुकता है, एन और एस में, मतलब उसका चुंबक का एन सिरा उत्तर की ओर हो जाएगा और एस सिरा दक्षिण की ओर हो जाएगा। इस तरह से ही हमेशा रुकेगा। तो ये लिखा है आपका, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण में ठहरता है। वास्तव में चुंबक क्या होता है, लोहे का अयस्क होता है। क्या होता है, लोहे का अयस्क, और उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 हेमेटाइट, है ना। ठीक है, तो लोहे का एक अयस्क होता है। चुंबक क्या होता है, लोहे का एक अयस्क होता है। अयस्क क्या होते हैं, जैसे जमीन के अंदर से खोदकर निकाली गई चीजें क्या कहलाती है, आपकी खनिज कहलाती है। जमीन के अंदर से खोदकर निकाली गई चीजें, सभी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी खनिज कहलाएगी। चाहे वो आपका लोहा हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आपका, ठीक है, कोयला हो गया, और भी आपके सोना चांदी, सभी चीजें, सभी क्या कहलाएंगी, खनिज कहलाएगी। लेकिन ऐसे खनिज, है ना, जिससे धातु का है ना, जिससे धातु निकाली जाती है,
ऐसे खनिज जिससे जिससे क्या निष्कर्षित की जाती है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, निकाली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क की परिभाषा बता दी अपन ने। ठीक है, खोद कर निकाली गई चीजें खनिज कहलाएगी, और खनिज में ऐसे खनिज जिससे धातु निकाली जाए वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, तो जो चुंबक होता है वो लोहे का ही क्या होता है, एक अयस्क होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है ना, ये चुंबक के बारे में हो गया। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबक को, देखो चुंबकीय पदार्थ है मतलब जो चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस पर प्रभाव पड़ता है। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब उन पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, प्रभाव पड़ता थे, वो क्या कहलाएंगे, आपके चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और उसमें हो गया लोहा, निकेल, कोबाल्ट, वही चीजें। ठीक है, आदि। फिर अगला टॉपिक है आपका ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। और कभी भी चुंबक के ध्रुवों को, चुंबक को कितने ही टुकड़े में बांट ले, कितने ही छोटे टुकड़े कर दे, मान लो इतना बड़ा चुंबक है, इसको तोड़कर हमने इतना बड़ा कर लिया, तब भी इसमें दो ध्रुव होंगे, एन और एस। कभी भी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आप, ध्रुव चुंबक में स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जैसे ये चुंबक है, चुंबक के अंदर चुंबकत्व गुण कहाँ होगा, सर्वाधिक कहाँ होगा, यहाँ होगा, एन ध्रुव पर और एस ध्रुव पर, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, जहां पर चुंबकत्व का मान क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब आपने देखा होगा कि दो चुंबक को हम पास लाते हैं तो या तो वो अचानक से चिपक जाते हैं, या अगर समान ध्रुवों को लाते हैं तो वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, चिपकते नहीं। तो उनके बीच एक बल रेखाएं होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है, दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है ना, तो वही चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर क्या होती है, ध्रुवों पर, इस पर, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, सघन होती है। सघन मतलब ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इसलिए ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो वही परिभाषा उसकी, ध्रुव चुंबक में स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ध्रुव कहलाते हैं। और कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका ध्रुव प्राबल्य, ध्रुवों की प्रबलता ना। तो देखो आप, ध्रुवों की वह प्रबलता जिसके द्वारा वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, या ऐसा बोल सकते हैं प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ध्रुव प्राबल्य कहलाता है या ध्रुव प्रबलता कहलाती है। फिर से सुनना, ये ध्रुवों का वह गुण है ना, ध्रुवों का वह गुण जिसके कारण वो किसी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर कितने बल से आकर्षित करता है, वही क्या कहलाता है, आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाएगा, ध्रुवों की प्रबलता कहलाती है। और इसे किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव प्राबल्य कहलाएगा, इसे स्मॉल एम से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा है ना, इसका जो ध्रुव प्राबल्य होता है इसका एसआई मात्रक और बिंदु सूत्र भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। किसका एसआई मात्रक होता है, ध्रुव प्राबल्य, मतलब उसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से, और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, है ना। अब इससे इसका अगर बिंदु सूत्र पूछे तो बिंदु सूत्र भी हम बता सकते हैं। देखो आप, बिंदु सूत्र, बिंदु सूत्र किस तरह से हो जाएगा, सिंपल सा है। ये आपका क्या है, एम्पियर मतलब धारा, धारा के लिए बिंदु सूत्र क्या होता है, धारा के लिए ए से दर्शाते हैं, बिंदु सूत्र किससे दर्शाते हैं, ए से। और इनटू एम क्या है आपका, मीटर, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इनका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर के लिए बिंदु सूत्र में किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एल से। तो इसका बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा, देखो हम लिखते कितना किसमें, एम, एल, टी और ए, ये चार चीज लिखते हैं। जो चीजें नहीं है उसकी पावर कितने लगाएंगे, 0। तो देखो द्रव्यमान इसमें नहीं है तो इसकी पावर 0, एल लंबाई है इसकी पावर 1 है तो बनी रहेगी, मतलब किसकी पावर 1 है, टी है ना, क्या नहीं है, टाइम नहीं है तो इसको 0, और ए क्या है आपका, धारा, एम्पियर, इसका ए। तो इस तरह से इसका बिंदु सूत्र कितना हो जाएगा, m0, l, t0 और a। इस तरह से हमारा क्या, चुंबक के पदार्थ कैसे कहते हैं, ध्रुव और ध्रुव प्राबल्य। फिर अगले इसी में अपन आगे पढ़ते हैं कि चुंबक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो देखें। देखिए अगला टॉपिक है आपका चुंबक के प्रकार। ठीक है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं,
फिर उसमें भी आगे उसके भी प्रकार होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। देखो आप क्या है, चुंबक। चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, और कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक। किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें अगर चुंबक प्राप्त हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ये कैसे होता है, बेडोल होते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, कम शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, और इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। जैसे आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी में हमें पता है कि पृथ्वी हमें गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके कारण खींच कर रखता है। ठीक है, तो पृथ्वी भी क्या हो गया, एक चुंबक हो गया। तो पृथ्वी क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। तो पृथ्वी का ना तो आकार एक निश्चित है, ठीक है ना, और शक्तिशाली कम शक्तिशाली होते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति द्वारा निर्मित चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ये बेडोल होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, और इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल हो गया पृथ्वी। फिर दूसरा चुंबक का प्रकार है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो देखो, मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाएंगे, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कृत्रिम चुंबक, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थायी और एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। एक कृत्रिम चुंबक मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए गए चुंबक के उदाहरण, जो आप चुंबक देखते हो, मैग्नेट देखते हो, नाल चुंबक, दंड चुंबक, ये आपका कृत्रिम चुंबक है। ठीक है, तो देखो आप स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक में क्या, वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण लंबे समय तक बना रहता है। मतलब एक बार चुंबकत्व गुण दे दिया तो वो लंबे समय तक बना रहेगा। जैसे हमने कोई से भी पीकर में देखा है, या अपने घर पे अपने कहीं भी देखा होगा, या अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए दंड चुंबक लाते हैं, है ना, या नाल चुंबक लाते हैं, उनका यूज किया होगा। तो वो सब क्या है, आपके स्थायी चुंबक है ना। मतलब चुंबकत्व का गुण एक बार दे दिया तो लंबे समय तक उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है। तो क्या है, वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण लंबे समय तक बना रहता है, क्या कहलाते हैं, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका नाल चुंबक या दंड चुंबक। फिर अस्थायी चुंबक, अस्थायी मतलब कुछ समय तक चुंबकत्व रहता है। ठीक है, तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण कम समय तक रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। विद्युत चुंबक को ही अस्थायी चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक जो होता है, विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र कब तक रहता है, जब तक कि धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे हमने धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया, चुंबकत्व गुण क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक कहेंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया धारावाही चालक। इस तरह से हमने आज चुंबक पढ़ा, चुंबकीय पदार्थ पढ़ा, ध्रुव पढ़ा, ध्रुव प्राबल्य पढ़ा, और चुंबक के प्रकार पढ़े। ठीक है, अगली क्लास में हम चुंबक के गुण और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।